स्टाइली वालों, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, बट आपके पास क्या नहीं है? लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफस्टाइल। आज हम लेकर आए हैं सेंट्रल वेस्ट दिल्ली में हाई राइज लग्जरी सोसाइटी। यहाँ इस वीडियो में हम बिल्डर बैकग्राउंड के साथ साथ प्रोजेक्ट की डिटेल्स एंड अपकमिंग फेज कैलासा 2.0 की बात कर रहे हैं। आपको मैं टाग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर तरुण से मिलाती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को ब्रीफ करें। Hi Muskan, thank you so very much. So TAG Limited is a NSE and BSE listed company. We got demerged from Anantaraj Global Limited in the year of 2021, and since then we have devised three projects. सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा टार्क मेसियो जो कि सेक्टर 91 में है गुड़गांव के, वो हमने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा टार्क त्रिपुंद्रा जो कि हमारा बिजवासन एरिया में है, जिसका प्रदर्शन शेड्यूल था हमारा सन 2025 में, लेकिन उसका भी प्रदर्शन हम सन 2024 के नवंबर में करने जा रहे हैं। तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा टार्क कैलासा, जहां के हम अभी खड़े हुए हैं। सो गाइज, दिस इज आवर प्रोजेक्ट टार्क कैलासा which sprawls across 6.126 acres, and if I can show you, this is the basic layout of the project. So our first apartment starts from a height of 16 meters because the metro runs on a height of 15 meters along with the car. So above 1 meter height of it, we have started our first apartment so that you get an unobstructed and seamless view of the vicinity around. So our project lies bang on this 84 meter wide Patel Road, which is one of the widest road, and to be precise, this is the second widest road of Delhi after Ring Road. On your right is Connaught Place, which is only on a distance of 10 minutes drive. On your left is the road going towards Punjabi Bagh, Rajouri Garden and Delhi Airport, which is again a drive only 20 to 25 minutes. हमारे 600 मीटर दूर मोतीनगर मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है। राइट में हमारे 400 मीटर दूर कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है। 6.126 एकड़ का हमारा पूरा ये लैंड पार्सल है, जिसके अंदर सामने अगर आप देखेंगे तो ये 150 मीटर वाइड हमारी ग्रीन बेल्ट है। ये ग्रीन बेल्ट DMRC से हमने अगले 9 सालों के लिए मेंटेनेंस के लिए अडॉप्ट कर ली है। विल बी मेंटेनिंग इट, कीपिंग इट इट्स ग्रीनरी इंटैक्ट। बगल में हमारा ये एक लगभग 4 एकड़ का DDA का पार्क और था, जो कि अगेन हमने अडॉप्ट कर लिया फॉर मेंटेनेंस पर्पसेस। प्रोजेक्ट की एंट्री की बात करेंगे, सो दिस इज द मेन एंट्री ऑफ द प्रोजेक्ट। कंट्रोल्ड एंट्री एंड एग्जिट रहेगा, सिंगल फॉर यू एंड योर गेस्ट। देयर इज अ सेपरेट एंट्री फॉर योर डोमेस्टिक हेल्प, फॉर योर जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन डिलीवरीज एंड सर्विस स्टाफ, which will be having this access through the basement area. For you and your guests, this is the main entry of the project, where these are the drop-off points. Basically, there are 5 towers in the project. Tower number 1, 2, 3, 4 and 5. Tower number 1 and tower number 3. We have already sold off in first phase in Kailasa 1.0, which was launched in the month of January 2024 itself. And इन्हीं पिछले 3-4 महीनों में हमने इसकी सारी इन्वेंट्री सोल्ड ऑफ कर दी है। This is tower number 2, which will be an iconic tower of this project, जो कि हम फ्यूचर में लॉन्च करेंगे। Tower number 4 है tower number 5. These are the basically part of Kailasa 2.0, which will be launching shortly. So टाइपोलॉजी की बात करूं तो मैं हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में 4.5 BHK, 3.5 BHK तो हैं ही, उसके साथ साथ हमारे पास पेंट हाउसेज भी थे। पेंट हाउसेज जो थे हमारे ऑलरेडी ऑल्दो सोल्ड आउट हो गए हैं, बट येस दे ऑल्सो वर द पार्ट ऑफ द टाइपोलॉजी। जो हमारे प्रोजेक्ट की USP है टाग कैलासा की, वो इसकी लोकेशन है। ये ऐसी लोकेशन पे है जहां पे इसके इर्द गिर्द सारे उस तरीके के लोग रहते हैं जो 10-12 करोड़ रुपए का मिनिमम फ्लोर खरीदते ही हैं। वो लोग फ्लोर खरीदते हैं, गाड़ियां उनके पास होती हैं। आई डोंट फाइंड दैट देयर इज एनी लैकिंग इन देयर लाइफ, बट ओनली एक चीज है, लाइफस्टाइल। जो आपने शुरू में बोला था कि वो लाइफस्टाइल ये प्रोजेक्ट उनसे प्रॉमिस करता है। उनके पास फ्लोर है, उनके पास गाड़ी की पार्किंग नहीं है। अगर किसी के पास आज की डेट में अगर एक नॉर्मल परिवार देखेंगे यहाँ पे दिल्ली का, तो उसके पास 4 गाड़ियां हैं, 3-4 गाड़ी सभी के पास है। पार्किंग लेकिन उनके पास नहीं। जो लोग आदमी फ्लोर खरीद रहा है वो फ्लोर तो खरीद लेता है, लेकिन उसके बाद ऑप्टिमम पार्किंग नहीं होती। उनके बच्चों के पास जाने के लिए ऐसे सोशल प्लेसेस नहीं होते, ऐसे डेजिग्नेटेड प्लेग्राउंड्स नहीं होते। इस तरीके के जो हमारे प्लेइंग जोन पूरा बच्चों के लिए हमने बनाया हुआ है, या फिर लेडीज़ के लिए हमने इतने जो क्लब अमेनिटीज़ दे रखे हैं, या जो वेलनेस सेंटर हमने बना रखे हैं, जो फिटनेस सेंटर हमने बना रखे हैं, या जो हमने स्विमिंग पूल की अमेनिटीज़ जो हमने दे रखी हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो सारे अमेनिटीज़
उनके पास नहीं है। सो ऐसे जितने लोग जो कि अपने लाइफ में एक लाइफस्टाइल मिस करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको अपने नेबरहुड से दूर भी नहीं जाना। इन द सेम लोकेशन यू आर हैविंग योर अपार्टमेंट along with all the lifestyle amenities that one could think of। हमारे यहाँ 1,70,000 स्क्वायर फीट में क्लब amenities हमने डिजाइन करी है, which is maximum in any group housing of Delhi NCR। Means I haven't heard of कि कोई 1,70,000 स्क्वायर फीट की amenities एक 6 एकड़ के प्रोजेक्ट में देता हो। इनफैक्ट आप 10-15 एकड़ के प्रोजेक्ट में भी 1,70,000 स्क्वायर फीट का क्लब एरिया नहीं देखेंगे, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो है। गोइंग फॉरवर्ड, दिस इज द किड्स प्ले एरिया विच विल हैव अ ट्री हाउस एरिया, different swings, different games zone and a dedicated pet area, right? आप अगर इसके राइट में देखेंगे तो there is a multi-purpose court here। उसके नीचे ही अगर आप देखेंगे हमारा इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है। आपने आउटडोर में बैडमिंटन कोर्ट बहुत सारे देखे होंगे, बट दिस हैज इन फर्स्ट इट हैज गॉट इंडोर बैडमिंटन कोर्ट विच विल हैव 2 कोर्ट इनसाइड द बैडमिंटन हॉल, राइट। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमारा वेलनेस एरिया आ जाएगा, जिसके अंदर देयर इज अ लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट जिम एरियाज आर देयर। के अंदर हमारा 50 मीटर लंबा ओलंपिक लेंथ का स्विमिंग पूल आ जाता है। उसके साथ ही किड्स पूल आ जाता है विद पेरेंटल गाइडेंस एरिया। उसके साथ हमारा हॉट एंड कोल्ड जकूजी आ जाता है। उसके साथ हमारा पूल बार आ जाता है। पूल बार के साथ सोशल डाइनिंग एरिया है। इन केस यू वांट टू होस्ट अ स्मॉल पार्टी अराउंड स्विमिंग पूल, यू कैन होस्ट योर पार्टी ऑल्सो देयर। देन हमारे स्मॉल एंड बिग कबानाज आर देयर विच विल प्ले एज sit out zones। if you want to just relax, chill alongside a swimming pool, you can do that। there are dry and wet decks along the swimming pool। in case you don't want to take a dip inside the pool, आप just अपने पैरों को भिगाते हुए वहाँ पे आनंद ले सकते हैं स्विमिंग पूल का। उसके साथ हमारा सेंट्रल कोर्टयार्ड के अंदर 6 लेयर का लैंडस्केपिंग करी गई है। ये 6 लेयर की लैंडस्केपिंग हमारी ऑल वेदर थीम पे करी गई है, वेयर दे विल बी बेस्ड ऑन एवरग्रीन फॉरेस्ट थीम। ये आपके 12 महीने इतना ही ग्रीन रहेगा। दे विल नॉट शेड देयर लीव्स और at any point of time you will feel dry at this area, because we have kept this area as a dense forest zone of our project। So this is a multi-purpose court where you can play your lawn tennis, your basketball। there is a badminton court, indoor badminton court, outdoor badminton court आपने बहुत सारे देखे होंगे, but हमारी सोसाइटी में we have got this indoor badminton court। और इस बैडमिंटन हॉल के अंदर आपको 2 कोर्ट्स मिलेंगे। उसके ऊपर हमारा जिम्नेजियम आ जाता है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जिम्स इन द दिल्ली एनसीआर अगेन। उसके साथ हमारा वेलनेस सेंटर आ जाता है। वेलनेस सेंटर के अंदर आपको हमाम, सोना, जकूजी हमारा बाहर भी अंदर भी है, एंड योर स्टीम रूम्स, हमारी टर्किश बाथ्स, वो सारी एमिनिटीज आपको मिल जाती है। सो दीज वर द एमिनिटीज ऑफ द वेलनेस सेंटर। आफ्टर वेलनेस वी हैव गॉट अ फिटनेस सेंटर। फिटनेस सेंटर के अंदर आपका जिम्नेजियम के साथ साथ आपकी स्पिनिंग रूम, योगा रूम, मेडिटेशन रूम, डिफरेंट एक्टिविटीज आर देयर इन दैट फिटनेस सेंटर। देन गोइंग फॉरवर्ड, हमारे यहाँ फर्स्ट इन सेगमेंट आपको मिल जाएगा एन स्वीट रूम्स। एन स्वीट रूम्स क्या है? अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, इफ यू वांट टू मेक देम स्टे इन अ 5-star होटल or any luxury hotel, instead of sending them to any hotel, you can book rooms inside your group housing complex। आपको उन्हें होटल भेजने की जरूरत नहीं है। आप concierge services को कॉल करेंगे कि we have a guest, they will book a room for you। so we have got 7 such rooms in this society where you do not need to send your guest to any hotel outside the complex। you can make them stay inside the complex itself, राइट। उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम आ जाता है, वी कैन वेर यू कैन होल्ड योर मीटिंग्स। देर आर 2 थिएटर्स। वन इज स्क्रीनिंग रूम विच हैज अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 8 seats। देन देर इज अ huge theater where you can enjoy your cricket matches, your movies, and in case you are having any event at your place, you can host some videos, your engagement videos, your wedding videos there with a capacity of 25 people, right? उसके बाद हमारा आ जाता है ग्राउंड फ्लोर पे। अगर हम बात करें स्विमिंग पूल के साथ, there is a huge alfresco dining area with a fine dine separately। there are huge 200 people ballroom। Tell you about the Kailasa 1.0 earlier, tower number 1 and tower number 3 we sold off
in Kailasa 1.0, and then now this is Kailasa 2.0, the large format residences that would be launching soon. So coming to the location, there was an article recently in Financial Express where it was mentioned कि जो इन्वेस्टर बेस था जो साउथ दिल्ली में गुड़गांव में इन्वेस्ट कर रहा था, वो सारा इन्वेस्टमेंट अभी सेंट्रल वेस्ट दिल्ली में शिफ्ट होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे पहले बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। यहाँ जिस लैंड पार्सल पे हम अभी खड़े हुए हैं, दिस यूज टू बी लक्ष्मण सिल्वेनियाज लैंड, जिसपे वन मिड टाउन आया है, दैट वाज यूज टू बी लैंड ऑफ DCM। तो उस सारा इंडस्ट्रीज इज गेटिंग इरेडिकेटेड एंड न्यू ग्रुप हाउसिंग लाइसेंसेज now have been floating by the DDA. So like Noida Authority, like Greater Noida Authority, like Yamuna Authority and our authorities for Gurgaon, the DDA has also started sparing licenses for group housing in this central west part of Delhi. So the result is that central west Delhi is now becoming as a hub of investment these days. सारी लग्जरी ग्रुप हाउसिंग आप देखेंगे, कुछ आ चुकी हैं, कुछ आ रही हैं सेंट्रल वेस्ट दिल्ली में. सो एज पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द सेंट्रल वेस्ट दिल्ली वुड बी द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हब ऑफ दिल्ली. Talking about Kailasa 2.0, we call them the large format living. Why large format living? It is not only the spaces or the areas of apartment, but also about the place you are living inside. The complex, the group housing complex, Kailasa gives you a lifestyle based on the amenities related to your children, the millennials, the youngsters, the family running couples, and the elderly, the senior people also. So, located in Delhi, the national capital, we have a lifestyle around the corner which is larger than life. They have got big koti, bungalows, big fat weddings. But what they lack into, what we see is a lifestyle where their children cannot access to those community areas where they can find other children playing. There are lack of playing fields here now. They lack in having swimming pool amenities. They lack in having community facilities wherein you can connect with people in clubs, in social dining areas, in reading areas, in different kind of activities. So to meet those lifestyle problems, those shortcomings, Kailasa 2.0 is an opportunity. Which are truly large in all aspects. Kailasa 2.0, I'll explain you going ahead that what all these apartments are to offer you. First of all, there is a large and massive indoor badminton court, as I told you. There is no society, no group housing which is offering you an indoor badminton court. आप लोगों ने देखा होगा outdoor badminton court बहुत होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं. But indoor, air conditioned, maintained badminton court with two different courts in a single badminton hall you will be having in our society, our group housing complex. There are a mix of different amenities, as I told you. There is an Olympic-like swimming pool here. The balconies give you an expansive view of the area around the corner. There is a Pusa Green forest which is maintained by government. Then there is a green park I told you that we have adopted from DDA, that is there. And then it gives you a massive look till Connaught Place and on your right till the Qutub Minar. Your lift lobby, your private lift lobby, as I told you, it will be a private lift foyer for you which will be designed and can be customized as per your choice and taste. Your bedrooms are larger in size. We offer 13 by 18, 13 by 15 feet bedrooms. There are 85% of area has been kept green, right?
So it will be apt for different age group people to enjoy those sit out zone, those places, those green areas, those green canopies. As I told you, this is a sample of that lobby where these are the two lifts, and this would be your double door entry. So here specifically you can see this is your private lift fire space, which can be customized as per your choice and taste. So and after that it will be your double door entry. ये हमारा लेआउट है जी 4 बेडरूम का 3650। अच्छा, ये टावर नंबर 5 की कॉर्नर यूनिट हो गई। आप इसके अंदर देखें, दिस इज रैप अराउंड बालकनी विद दिस स्वीप इन बालकनी, जो कि लगभग 64 फीट लंबी बालकनी। आप सोचो 64 फीट लंबी बालकनी विद 10 फीट का लाउंज, आप इसमें क्या नहीं कर सकते, यू कैन होस्ट अ पार्टी है। ये पूरी है, दिस इज कनेक्टिंग टू योर मास्टर बेडरूम, योर ड्राइंग एंड डाइन एंड टू योर सेकंड गेस्ट बेडरूम। ठीक है जी। उसके साथ ये बालकनी, इस वाले बेडरूम के साथ जूनियर मास्टर के साथ ये बालकनी आ जाती है, और आपका जो किचन है, किचन एरिया के साथ पीछे ये बालकनी आ जाती है, यूटिलिटी बालकनी इसे बोलते हैं। इसके अंदर आपके जो एसी का आउटडोर होगा वो रखा होगा, यहाँ पे आपका कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन रखी होगी, और यहाँ पे आप कपड़े सुखाने की व्यवस्था भी आपकी रहेगी। ठीक है जी। ये आपका ड्राइंग एंड डाइन हो गया। अब ये मैं आपको लेआउट दिखा रहा था कि ये पूजा सेक्शन हो गया। इस पूजा सेक्शन का अगर आप यहाँ से वॉल हटा दें या फिर यहाँ पे दरवाजा हटा दें, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वो है डिस्टेंस है वो लगभग 27 फीट लंबा है। तो 24.8 ये ऑलरेडी है, लगभग 25 फीट ये ऑलरेडी है, 27 ही हो जाएगा। तो 27 बाई 25 का ड्राइंग एंड डाइन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ड्राइंग एंड डाइन का जहाँ पे हमारा एरिया आता है वहाँ पे ये 10 फीट चौड़ी हो जाती है, विच इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट दैट स्पेस एज पर योर चॉइस, एज यू कैन यूज इट एज अ प्राइवेट लाउंज एरिया ऑल्सो। 10 फीट चौड़ा, आप समझ रहे हैं कितना एक रूम इतना चौड़ा हो जाता है कभी कभी 10 फीट चौड़ा, उतनी चौड़ी आपको बालकनी मिल रही है। सारी लिफ्ट एंट्रेंस, सारी लिफ्ट लॉबीज वुड बी डबल हाइटेड ग्रैंड लिफ्ट लॉबीज। दिस वुड बी द concierge table, your reception area with a concierge sitting across the table. This is again your Olympic size swimming pool. These are the dry decks, and like these we have got wet decks as well. This is the indoor swimming pool. We have got 2 swimming pools. One is open to sky, although this is also all weather, temperature controlled, and there is an indoor pool half of Olympic length, 25 meters of length this pool will be having, along with a deck, party deck that we are calling it. In case you don't want to host party outside, you can host a party inside the indoor, alongside the indoor swimming pool. There is a dedicated kids play area. There is an al fresco luxurious dining area. There are different breakout sitting zones on level 1. There is a jogging track. There are small and big there are small and big sit-out zones alongside swimming pool. There is a golf simulator which will be located in the gaming zone. वो सारे के सारे अपार्टमेंट आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। ऑप्टिमम सनलाइट मिलेगी आपको अक्रॉस डे। ऑप्टिमम आपको एयर सर्कुलेशन मिलेगी, नॉट टू हार्श एंड नॉट टू लो। एक चीज हो, जैसे अपार्टमेंट्स अलग अलग, जैसे फ्लोर टावर्स हमारे, उनके क्लब हाउस डिफरेंट है, ये एक साथ ही सबको करेगा। जो क्लब का एरिया है ना मैडम, टावर नंबर 1 से लेके टावर नंबर 5 तक सारा का सारा इंटरकनेक्टेड एरिया है। द टावर नंबर 1 एंड टावर नंबर 2 आर कनेक्टेड टू टावर नंबर 3 एंड टावर नंबर 5 थ्रू अ शाफ्ट। Thank you so much for taking your time. My pleasure, ma'am. Hope I have answered all the queries, all the questions you had in your mind. In case आपके कोई भी सवाल, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड, I would be happy to state you, to explain you any point of time. Hope to see you next time with a customer, with a client. Thanks a lot, ma'am.